ओके, तो हमने जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है वो कंप्लीट कर लिया। कहाँ तक? मोशन अंडर ग्रेविटी तक ना। तो इतने ये जो टॉपिक्स हमने कवर करे इनके बेस्ड की असाइनमेंट शीट्स हैं जो कंप्लीट करनी है। तो असाइनमेंट शीट 1 आपका हो गया डन, पूरे 6 क्वेश्चन हो गए। असाइनमेंट शीट 2 से स्टार्ट करते हैं अपन और 2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? द डिस्प्लेसमेंट एक्स of a particle at time t along a straight line is given by। तो सो दिस इक्वेशन दी हुई है हमें कि x इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। सो एक इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर, आई थिंक। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर। एक फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सो वी नो दैट, देखो यहाँ पर आपको देखें कि डिस्प्लेसमेंट दी हुई है एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें अल्फा बीटा गामा तो क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। तो आपको क्या पता चल रहा है इसमें कि जो एक्स जो आपको डिस्प्लेसमेंट दी है, डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड कर रही है? टाइम पर। सो आई कैन से दैट एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो if I do v is equal to dx by dt, v is equal to dx by dt, तो dx by dt का मतलब है अपन क्या कर रहे हैं? इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इससे हमें जो वेलोसिटी मिलेगी, v मिलेगा वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा? अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। ठीक है, माइनस बीटा एक कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रखो आप। t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, एंड देन प्लस गामा कांस्टेंट है, गामा को अलग करो, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t। ठीक है, अब तो हमने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी डिफरेंशिएशन की, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो v इज इक्वल टू आपके पास आ गया, v इज इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस बीटा प्लस प्लस 2 गामा टी। तो ये तो हो गई वेलोसिटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो इस वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएशन करें अपन। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाई dt। तो देखो बीटा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0 प्लस 2 गामा, और t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। तो एक्सेलरेशन आपके पास कितना जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी 2 गामा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 गामा। इसको चेक कर लो आप, ये देखो 2 गामा आ रहा है। आया समझ में? बोलो फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, ठीक समझा। है ना? इस तरह से डिफरेंशिएशन, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को इतना टाइम दिया था, क्योंकि आप देख लो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ आपको क्वेश्चन मिलने चालू हो गए इसके। अभी इंटीग्रेशन के भी आ जाएंगे इसमें, देखना आप। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल इज डिपेंडेंट ऑन टाइम टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो एक इक्वेशन यहाँ भी दी है हमें, x इज इक्वल टू 3 माइनस, x इज इक्वल टू आपको मिला है 3 माइनस 5t प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, x इज इक्वल टू, आप देखें x इज इक्वल टू 3 माइनस 5t प्लस 2t स्क्वायर। ये कह रहे हैं इफ t इज मेजर्ड इन सेकंड एंड x इज मेजर्ड इन मीटर, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले क्या करें? वेलोसिटी के लिए क्या करें? dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो dx बाई dt करेंगे तो 3 का तो हो जाएगा 0, कांस्टेंट है माइनस 5, t का t के रेस्पेक्ट में 1, देन प्लस 2 एंड t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। ओके, तो वेलोसिटी आपको मिलेगी यहाँ से, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा -5 एंड प्लस 4t। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी हमको बतानी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्या करेंगे इसमें? -5 प्लस 4 और t की वैल्यू पुट कर देंगे 2। ठीक है, सो विल गेट -5 प्लस 8 एंड योर आंसर विल बी 3 मीटर अपॉन सेकेंड। यूनिट्स भी जरूर आपको मेंशन करनी है, ध्यान रखना। तो ये आ गया पहला आंसर, तो 3 मीटर अपॉन सेकेंड। सेकेंडली आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करें? तो वेलोसिटी की इक्वेशन हमें क्या मिली? -5 प्लस 4t, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू क्या कर दे? a इज इक्वल टू हो जाएगा dv बाई dt। तो -5 जो है कांस्टेंट है इसका, तो 0 हो जाएगा, +4 और t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन यू विल गेट विल हाउ मच? 4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो चेक कर लो आप, एक्सेलरेशन इज हाउ मच? 4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, फाइन, आए समझ में?
ठीक है, हाँ सर। नाउ लेट्स सी द सर आप थर्ड। एक्सेलरेशन वाला स्क्रीन एक बार वापस दिखाओगे? हाँ देख, है ना, अब इसमें जो है इसमें कांस्टेंट आ गई ना एक्सेलरेशन, देखो आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ गया, टाइम का कुछ आ ही नहीं रहा इसमें। अगर टाइम आता तो टी की वैल्यू अपन पुट करके फाइंड आउट कर लेते, बट ये तो कांस्टेंट हो गया, ए इज इक्वल टू 4 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू तो क्या हुई, कांस्टेंट हो गई, तो यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सर तो टी का वैल्यू है 2 मीटर, नहीं 4 सेकेंड, फोर कहाँ सेकेंड। रखोगे, टी आ ही नहीं रहा ना इसमें इक्वेशन में ही, हाँ हाँ। कांस्टेंट हो गया ना एक्सेलरेशन, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अच्छा तो इस तरह से सर, कर, मैंने v के फॉर्मूला में -5 + 4 × 4 किया। अच्छा जब टी वो का टू, वैल्यू तो हाँ तो 2 सेकंड था इसमें ना, देखें अपन ये कहाँ गया। हाँ सर। ठीक है, सेकंड 4। किया था ना अपन ने, देखो हाँ। ये 2 सेकंड के लिए पूछा हुआ था आपसे। ठीक है, तब तो हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट भी कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, एक एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 प्लस, मेन तो आपको डिफरेंशिएशन आना था, वो हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। ठीक है, 3 प्लस ये दे रखा है 8t। ठीक है, 3 + 80 + 7t² +7t², ये है आपके पास। अब इसमें क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि ऑब्टेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपको क्या बताना है, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी कर दो, पहले डिफरेंशिएट कर दो, तो 3 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, t का हो जाएगा 1 t के रेस्पेक्ट में, +7, और t² का बन जाएगा 2t। ओके, सो हियर यू विल गेट 8 + 14t। ओके, तो ये v आ गया। अब यहाँ पर v हमें फाइंड आउट करना है 2 सेकंड पे। ठीक है, 2 सेकंड पे फाइंड आउट करना है, देखो कितना आ जाएगा, 18 + 14, और t की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं अपन 2 सेकंड। ठीक है, सो ये 8 + 28 हो जाएगा। ठीक है, 36 आ जाएगा आपके पास, 36 मीटर/सेकंड। अब नेक्स्ट हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है आपके पास, 8 + 14t। तो 8 का तो हो जाएगा 0, +14, और t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन, अगेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रही है आपकी, और एक्सेलरेशन विल बी हाउ मच, 14 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये देखो आप, 14 मीटर/सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, करेक्ट, ये भी डन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन है इस शीट का। फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है x इज इक्वल टू 180t। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन, 1 सेकेंड। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन गिवन है आपको, x इज इक्वल टू अपन यहाँ आ जाते हैं, x इज इक्वल टू 180t + 50t²। ठीक है, 180t + 50t², ये वैल्यू हमें दी है। ठीक है, अगेन वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो 180, t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस देन 50, और t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। ओके, सो यू विल गेट 180 + 100t। ओके, अब हमें वेलोसिटी देखो, टाइम क्या गिवन है इसमें, तो टाइम हमें गिवन है द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। उससे ही पहले देखो आपसे पूछा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होती है जब टाइम क्या होता है, 0 सेकेंड होता है, ध्यान रखना हम। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब फर्स्ट जो पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कराया इन्होंने, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं जब टाइम कितना होता है, 0 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, 0 सेकेंड, तो टाइम 0 सेकेंड कर दो। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, किससे, u से। ठीक है, सो t इज इक्वल टू 0 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 180 मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो जाएगा, 180 मीटर/सेकेंड आ गया। और चलते हैं बी पार्ट में, पूछा हुआ है इन्होंने वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। 4 सेकेंड, ओके, तो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड मीन्स आपको टाइम कितना पुट करना है इसमें, 4 सेकेंड टाइम पुट करना है। ठीक है, तो 4 सेकेंड पुट कर दो आप, 180 + 100, और t की वैल्यू पुट कर देते हैं 4। ठीक है, तो 180 प्लस ये हो जाएगा 400, तो आपका आंसर आ जाएगा 480 मीटर/सेकेंड। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आप देखें, 480, अच्छा 400 + 180 था ना, 480 प्लस तो 580 आएगा, सॉरी, 580 मीटर/सेकेंड। ठीक है, और लास्ट में सी वाला पार्ट है, तो एक्सेलरेशन चाहिए।
तो देखो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ रही है 180 प्लस 100t, ये वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो 180 का तो जीरो हो जाएगा, और प्लस 100 और t का t के रेस्पेक्ट में 1। तो अगेन यहाँ से एक्सेलरेशन आपके पास आएगा, एक्सेलरेशन विल बी 100 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। देखो आप, एक्सेलरेशन आ जाएगा 100, तो ये तीनों आंसर आ जाएंगे आपके 180, 580 एंड 100 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल दे रखा है और उसकी इक्वेशन गिवन है आपको। तो इक्वेशन वेलोसिटी के लिए दे रहे हैं अपन v इज इक्वल टू है 2t² प्लस 5। ठीक है, 2t² प्लस 5, ओके, एंड सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड, ये यूनिट है, सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड में ले रहे हैं हम। ठीक है, ये कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट बता पूछा है आपसे, क्वेश्चन करा है हमसे कि द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी बतानी है हमको, फर्स्ट पॉइंट इसमें देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी आपको बताना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, हमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो है इसमें, सेकंड पॉइंट आपसे पूछा एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल। आपको बताना है, सेकंड पॉइंट है इसका एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चंस एक्चुअली मिसिंग थे उन शीट में। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, ड्यूरिंग सेम टाइम इंटरवल, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, ये सेकंड हो गया, इसमें सेकंड पार्ट है इसका। एंड थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन का है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये पार्ट है, थ्री पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए आप, फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या क्वेश्चन करा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ आप, चेंज इन वेलोसिटी कैसे, किस तरह से फाइंड आउट करें फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड गिवन है आपको, तो t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो v1 फाइंड आउट कर सकते हैं क्या अपन? v1 फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से आएगा v1, बोलो। v1 अगर फाइंड आउट करना हो तो t1 इज इक्वल टू 2 और सेकेंड पे क्या करें? टी में सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, इक्वेशन गिवन है ना अपने पास सीधे ही, तो इक्वेशन गिवन है तो 2 कर दो, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 2 है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 5 कितने हो गए 13। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड, सेंटीमीटर में गिवन है ये वैल्यूज हमें। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड। क्लियर है? ऐसे ही आपको T2 गिवन है, T2 इज हाउ मच, T2 इज 4 सेकेंड, T2 इज हाउ मच, T2 इज 4 सेकेंड। सो V2 इज इक्वल टू क्या करें अपन, 2। ठीक है, टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे और प्लस कर देंगे 5। ओके, सो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 और 5 हाउ मच 37। सो इट विल बी इक्वल टू 37 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, 37 सेंटीमीटर अपन सेकंड। तो ये तो हो गया, फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया हमारा। चेंज इन वेलोसिटी बताना है हमें, तो चेंज इन वेलोसिटी बता देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या करेंगे हम, v2 माइनस वी1 कर देंगे, v2 माइनस वी1 हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो v2 इज हाउ मच, v2 इज 37 एंड माइनस वी1, वी1 इज हाउ मच 13। तो 37 माइनस 13 कर दो, कितना आ जाएगा ये 24। ओके, 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड। क्लियर है, यहाँ तक आया समझ में आपको? ठीक है, हाँ सर। सेकंड पार्ट लेते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल। तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है अपने पास, चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी तो आपने फाइंड आउट करी है, हाउ मच, 24। ओके 24 हो गई चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या करोगे, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पर। इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, या 2 2 जा 4। सो इट विल बी 12 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है हमें, थर्ड फाइंड आउट करना है इसमें, ये कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या किया जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए आप ये जो v में आपको इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको डिफरेंशिएट करो, dv बाई dt कर दो। तो dv बाई dt करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ठीक है, और प्लस 5 का हो जाएगा 0, सो योर वैल्यू जो आ जाएगी हो जाएगी 4t। अब ये कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है हमको 4 सेकंड के लिए। तो 4 सेकंड के लिए क्या करोगे, 4 और ये 4, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन तो होगा 12 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास 16 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बोलो आया समझ में, कर लोगे हाँ सर। सॉल्व, हो जाएगा, हाँ। ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। अभी आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अब हम। ओके क्वेश्चन नंबर 6, तो मैं रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय द इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको दिया हुआ है t इज इक्वल टू आपको गिवन है अंडर रूट एक्स एंड प्लस 3। ओके, t इज इक्वल टू आपको गिवन है अंडर रूट एक्स प्लस 3, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। ये कह रहे हैं फाइंड, क्वेश्चन जो है मेन लाइन में बताता हूँ, ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है, व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कुछ आइडिया क्वेश्चन को? हम्म सर, पहले रूट एक्स को हम 1/2 रूट एक्स प्लस 3 लिखेंगे। हम्म या ऐसा नहीं फिर करें, आपने इससे पहले जितनी भी इक्वेशंस देखी हैं उनमें देखो, सब में आप देखें डिस्प्लेसमेंट जहां भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट जहां भी गिवन है, आपका एक्स किधर है, एक्स किस साइड दिया हुआ है आपको, लेफ्ट साइड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है हाँ। ना। तो ऐसा करें, इसको पहले अरेंज कर लें हम, इसको ऐसे कर दें कि रूट एक्स इजिकल टू टी माइनस 3 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, और इस टी माइनस 3 का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स हो जाएगा, और ये आपके पास, आप चाहो तो इसको ओपन कर लो या ऐसे रहने दो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर कर लो तो देखो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab मतलब 60 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, dx बाई dt कर दूं, ठीक है। तो dx बाई dt जब आप करोगे इसका, तो टी स्क्वायर का तो 2t हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 0, और 60 का हो जाएगा 6। मीन्स आपके पास कितना आ गया, 2t माइनस 6 आ गया। आ रही है बात समझ में? अब ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी जीरो है, क्या कह रहे हैं देखो, वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, आप डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी जीरो है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इफ वेलोसिटी इज जीरो, अगर मान लो वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है तो क्या करें, v की इक्वेशन अपने पास क्या है, v की इक्वेशन है आपके पास 2t माइनस 6। तो v को मैं जीरो कर दूं, v को जीरो कर दूंगा तो ये क्या आएगा, 2t माइनस 6 आ जाएगा। या t इजिकल टू कितना आ जाएगा, t इजिकल टू आ जाएगा 6/2, तो 2 3 जा 6 कर देना, 3 सेकंड आ जाएगा। यानी जब टाइम 3 सेकंड है, जब टाइम 3 सेकंड है, तो आप देखें टाइम जब 3 सेकंड है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो ये यही आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि जब वेलोसिटी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन जो है हमारे पास x इजिकल टू आपके पास क्या है, t माइनस, देखिए आप x इजिकल टू अपने पास क्या वैल्यू दे रखी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इजिकल टू जो इक्वेशन है हमारे पास ये दे रखा है
टी स्क्वायर, कोई सी भी इक्वेशन लगा दो, चाहे तो यही कर लो आप, तो टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर कर दो। अब टी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 रख दो, तो 3 माइनस थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 मीटर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 0 मीटर आंसर बन जाएगा, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो वो ठीक वेलोसिटी है, इनटू टाइम करेंगे भी 0 तो आ रहा भी है। 0 है। हाँ, वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो भी 0 ही आएगा। वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो भी 0 ही आएगा, किस इक्वेशन में? सर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है ना। हाँ वैसे भी हो जाएगा, पर ये इक्वेशन से सॉल्व करेंगे ना, अपन को इक्वेशन दे रखी है ना, इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये भी हाँ हो सर। जाएगा। ठीक है, डन, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में ही, सेम कॉन्सेप्ट का, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज गिवन बाय, तो इस बार आपको एक्सेलरेशन दिया है, तो एक्सेलरेशन आपको गिवन है 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये हमें इक्वेशन दी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, सो वेयर टाइम t इज इन सेकेंड इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी, तो आपसे कह रहे हैं कि पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0, तो आपको कुछ वैल्यू गिवन है कि भाई एट t इज इक्वल टू 0, उसकी जो वेलोसिटी है वो गिवन है आपको, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है ना, ये वैल्यू जो है ये आपको गिवन है कि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। ये कह रहे हैं देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, ये कह रहे हैं देन फाइंड वेलोसिटी, देन फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन आपको गिवन है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट की जाए, क्या तरीका है? देखो, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, होता है नहीं होता, बोलो। एक्सेलरेशन को यही हाँ कहते हैं सर। ना अपन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम इस तरह से कर सकते हैं कि भाई डीवी इज इक्वल टू, डीवी इज इक्वल टू ए डी टी, कर सकता हूँ नहीं कर सकता? ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं ना इस इक्वेशन को, डीवी इज इक्वल टू ए डी टी कर दिया। क्लियर है यहाँ हाँ तक? अभी क्या करते हैं इसमें, हम ये करते हैं कि भाई इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अपन इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इंटीग्रेट करा, ये डीवी आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस साइड भी इंटीग्रेट करा और ये एडीटी लिखा। ठीक है, अब आपको ये नोटिस करना है कि यहाँ पर जो लिमिट लगेगी, आप देखें यहाँ पर dt आ रहा है, dt आ रहा है तो मतलब टाइम की लिमिट लगाना है, और इधर dv मतलब वेलोसिटी आ रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी की लिमिट लगेगी। जैसे टाइम की लिमिट लगाएं, जब टाइम 0 था, जब टाइम कितना था, 0 सेकेंड था, तो वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको, 2। आ रही है बात समझ में, लिमिट किस तरह से लगानी है? जब टाइम 0 सेकेंड गिवन था तो वेलोसिटी कितनी थी, 2 थी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जब टाइम 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया यहाँ पर, जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो मान लो वेलोसिटी v होगी। समझ में आया लिमिट किस तरह से लगाई? हाँ बोलो। यहाँ dt है तो t की लिमिट आएगी इंटीग्रेशन में, ये dv है तो यहाँ पर v की लिमिट आएगी। ठीक है, लिमिट कैसे पुट करोगे, लोअर लिमिट कैसे लगाओगे, जब टाइम 0 सेकेंड था तो वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर अपॉन सेकेंड। जब आपका टाइम 2 सेकेंड हो गया तो अब आपको पता करना है वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब बताओ 1 dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या आता था? 1 dx का हाँ, ध्यान है, इंटीग्रेशन पढ़ा था ना अपन ने। जैसे सर। आपको ऐसे लिखा हो इंटीग्रेशन, और 1 dx लिखा है, आपको इंटीग्रेट करना है, तो या तो आप ऐसा करो, इस 1 को ऐसे लिख लो x की पावर 0, तो x की पावर 0 लिख लो, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1, यही होता है ना, तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 1 dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x होता है, तो 1 dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो अब? 1 dv का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, dv टी। v हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको v लिख देंगे। आप देखो इसमें तो लिमिट लगी हुई है, तो यहाँ पर तो लोअर लिमिट आ जाएगी, यहाँ पे अपर लिमिट आ जाएगी। आ रहा है समझ में? अब a जो है वो एक्सेलरेशन है,
और एक्सेलरेशन का ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें 0 से लेकर 2 तक कर देंगे इसको। ठीक है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यानी रिलेशन दिया है आपको 3t² प्लस 2t एंड प्लस 2। तो इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया हुआ है, इधर कितना आ जाएगा, ये dt आ जाएगा, लर्न किया है हमने। अच्छा इधर क्या करें, दिस साइड अपर लिमिट कितना है v है, माइनस लोअर लिमिट कितना है 2। तो ये तो सॉल्व हो गया आपका, जो लेफ्ट साइड है वो तो v-2 आ गया। यहाँ देखो, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा और 0 to 2 आ जाएगा, और यहाँ इट विल बी t² dt प्लस, अब इसमें देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, सेकेंड टर्म में 2 बाहर, 0 to 2 आपकी लिमिट है, थोड़ा केयरफुली ध्यान देना। और यहाँ पर t⁻1 एंड dt आ गया। ठीक है, प्लस इसमें देखे 2 जो है वो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये 0 to 2 हो जाएगा, और ये 1 dt हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक, किस तरह से सेपरेट करा है ना, इंटीग्रेशन करा था ना हमने। तो इसको तो अभी लेफ्ट साइड तो सॉल्व हो गई, उसको तो रहने दो आप, ये 3 कर दो आप। ठीक है, t² का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट विल बी एन टी, कौन सा फॉर्मूला पता है ना आपको, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, x की Yes, पावर n+1 डिवाइड बाय t n+1। t raised to हाँ 3/3. हाँ, t⁻³ डिवाइड बाय 3। ठीक है, और लिमिट आ जाएगी इसकी 0 से लेके 2 तक, है ना, प्लस ये 2 आ गया। अब t⁻1 का कितना हो जाएगा बोलो, t⁻1 का क्या होगा इंटीग्रेशन, T raised to 2/2. बाय 2। ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 2 हो जाएगी। फिर ये +2 आ गया। अब 1 dt का क्या होगा, जैसे 1 dv का dv ओ 1 dv का v हुआ था, 1 dx का x होता है, 1 dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट कितनी कर दोगे आप, 0 से लेके 2 तक कर देंगे, ये लिमिट लगा दी 0 to 2 तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, सारी वैल्यूज लिमिट पुट करनी है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना, इस तरह से लिमिट्स पुट करनी है। तो आप देखो, ये इस लेफ्ट साइड में तो आपके v-2 आ रहा है, तो इसको v-2 कर देते हैं, ये v-2 कर दिया। ठीक है, फिर इजिकल टू, फिर देखें आप, ये 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 है, और ये 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, है ना। और अंदर क्या होगा, इसको देख लें आप, अंदर t³ है, तो t³ है मतलब t की जगह पहले 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस फिर 0 रख देंगे, है ना। तो पहले अपर लिमिट रखोगे आप, तो t की जगह 2 रख दो, तो 2 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 0 का क्यूब। ठीक है, आगे देखो आप, प्लस प्लस ये 2 है, और ये 2 2 इसमें ब्रैकेट से बाहर ले लो आप, तो प्लस ये हो जाएगा 2/2, है ना। आप t की जगह पहले अपर लिमिट रखो, t की जगह अपर लिमिट क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी। और देखें आगे, प्लस, अब ये तो ओनली t है, t में पहले 2 रखोगे, 2 माइनस 0 आ जाएगा यहाँ तो। ठीक है, तो प्लस ये 2 तो ऑलरेडी बाहर था ही, और t लिमिट रखोगे 2 - 0। बोलो लिमिट समझ में आया, लिमिट किस तरह से पुट की है। हाँ सर. ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना। आप देखो, इस 3 से 3 कैंसिल करो, इस 2 से ये 2 कैंसिल करो आप, तो इट विल बी इक्वल टू v-2, एंड v-2 ये कर दो, 2 की पावर 3 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देन प्लस प्लस 2 2 जा 4, ये 4 आपको यहाँ से मिलेगा, एन प्लस 2 2 जा 4, 4 यहाँ से भी मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 8 4 12 4 16, ये 16 हो गया, v-2 इजिकल टू 16। और फिर v इजिकल टू आप करेंगे तो 16 प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और 16 प्लस 2 कितना, इट विल बी इक्वल टू 18 मीटर अपॉन सेकेंड। सो योर फाइनल आंसर, यानी t इजिकल टू 2 सेकेंड पे आपसे पूछा था कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो t इजिकल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी फाइंड आउट हो जाएगी आपको, 18 मीटर अपॉन सेकेंड। बोलो आया समझ में, किस तरह से सॉल्व किया है। हम्म, हाँ. क्लियर है। तो इस तरह से है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, 1 सेकेंड देना मुझे। सो असाइनमेंट शीट 3 सॉल्व करते हैं हम। असाइनमेंट शीट 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है, ये है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, द एल्टीट्यूड y इज गिवन बाय, तो वर्टिकली प्रोजेक्ट करिए बॉडी को, और y इज इक्वल टू आपको इक्वेशन गिवन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक। y इज इक्वल टू आपको इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 10t² - 9t। ओके, तो 10t² - 9t
Okay, 10t square minus 90 plus 5 plus 5. So this is the equation given. Okay. Now calculate the initial velocity of the body. आपको ये फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। तो अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, करोगे ट्राई? इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। इसमें तो देखो y तो डिस्टेंस है और आप देख रहे हैं y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे? वेलोसिटी मतलब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई dt। तो dy बाई dt कर दो, आप dy बाई dt कर दो, 10 आ गया, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा, ठीक है। -9 t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, देन +5 का हो जाएगा 0, है कि नहीं? सही है, क्लियर है। अब ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। वेलोसिटी आपके पास आ गया 10 20t, ठीक है, 20t माइनस 9। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन है ना। अब आपसे पूछा है इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या कहा था मैंने आपको कि टाइम कितना करना है? t इजिकल टू 0 सेकेंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम कितना करना है? 0 सेकेंड। तो एट t इजिकल टू 0 आपको मिल जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो हाँ, -9 तो इनिशियल वेलोसिटी आप देख लें। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 20, टी की वैल्यू 0 पुट कर दो और ये -9। सो योर आंसर विल बी -9 मीटर अपॉन सेकेंड। जो इक्वेशन हमें गिवन है उससे आपका आंसर आ जाएगा, फोर्थ है ना, ये रहा फोर्थ, -9 मीटर अपॉन सेकेंड। ओके, डन। आया समझ में? क्लियर है ना। और फिफ्थ क्वेश्चन देख लें। फिफ्थ क्वेश्चन में द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय। तो डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करने अपन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल गिवन है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एस इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 3t, आई थिंक 3t क्यूब है, 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है। 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9, -10t+9, ये हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इसमें आपसे क्या क्वेश्चन कराया, करे कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t इजिकल टू 2 सेकेंड। तो t इजिकल टू 2 सेकेंड पे तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है t इजिकल टू 3 सेकेंड पे। ओके, t इजिकल टू 2 सेकेंड पे फर्स्ट ऑफ ऑल द वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो। तो वेलोसिटी की इक्वेशन देखो, आपके पास 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4t हो जाएगा, -10 प्लस 0। ओके, अब ये कह रहे हैं एट t इजिकल टू 2 सेकेंड। तो एट t इजिकल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी देख लो आप कितना आ रहा है। t इजिकल टू 2 सेकेंड पे 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देना प्लस 4, ठीक है। t की वैल्यू हम कितनी पुट करें? 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे एंड -10 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 और 9 4 जा 36, तो 36 प्लस 8, ओके, 36 प्लस 8 -10, तो 36 माइनस 2 कर दो आप, 36 माइनस 2 कर दो, कितना आ रहा है? 34 मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन ये आ गया 34 मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड आपसे कराया है t इजिकल टू 3 सेकेंड पे आपको बताना है एक्सेलरेशन। तो ये तो फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर दिया। अच्छा, ये इक्वेशंस जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देना, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व करा है, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए जो वेलोसिटी आपको गिवन है, वेलोसिटी इज 9t स्क्वायर, ठीक है, 9t स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है, प्लस 4t माइनस 10 है, ये वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन के लिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो 9 टू जा 18 हो जाएगा, तो 18t हो जाएगा यहाँ पर और प्लस 4 हो जाएगा। अब आपसे करा है कि एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, कितना पुट करना है आपको? 3 सेकेंड पुट करना है। तो एक्सेलरेशन देख लो आप, ये 18 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस कर देंगे 4, और 18 इंटू 3 54 प्लस 4 and it will be equal to 58 मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। आंसर चेक कर लो आप इसका, 58 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट है। बोलो। हाँ डन। सर। सिक्स्थ हाँ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन लेते हैं अपन इसमें अब। 1 सेकेंड, पेज एड करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे, देखते हैं। सो सिक्स्थ क्वेश्चन ले लेते हैं अब। सिक्स्थ क्वेश्चन देखें। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि a particle is moving with an initial velocity of 5 meter per second. What will be the velocity of the particle at t is equal to 3 second
इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस, तो आपको एक्सेलरेशन गिवन है। तो ये क्वेश्चन जस्ट अभी अपन ने अटेम्प्ट किया ही है, जस्ट अभी करा था ये क्वेश्चन। एक्सेलरेशन की इक्वेशन देखो आपको क्या दे रखी है, 16t³ माइनस 12t², 16t³ 16t³ माइनस 12t² ठीक है, 16t³ माइनस 12t² प्लस 6t माइनस 25 प्लस 6t माइनस 25, ये इक्वेशन दी हुई है। देखो सबसे पहले तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो ये कह सकते हैं कि भाई एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड वेलोसिटी आपको गिवन है ना। और वेलोसिटी कितनी गिवन है, देखें इनिशियल वेलोसिटी जो बात कर रहे हैं 5 मीटर अपॉन सेकेंड, तो 5 मीटर अपॉन सेकेंड गिवन है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी की बात हो गई। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं आगे, तो कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेकंड, 3 सेकंड पे कितना होगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड है, 0 सेकंड पर तो ये आ गया। अब t2 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 सेकंड, और 3 सेकंड पे आपसे पूछा हुआ है कि वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जस्ट अभी अटेम्प्ट किया ही था हमने, जस्ट इससे पहले जो इससे पहले वाली असाइनमेंट शीट थी उसमें सेम क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी dv बाय dt होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें कि dv इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, dv इज इक्वल टू a dt कर देंगे, dv इज इक्वल टू क्या कर देंगे, a dt कर देंगे। फिर दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दोगे, ये dv कर दिया आपने, ये इंटीग्रेट कर देंगे a dt कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड को इंटीग्रेट करा हमने। अब देखें यहाँ पर dv लिखा है, तो यहाँ वेलोसिटी की लिमिट आएगी, dt है तो यहाँ पर टाइम की लिमिट आएगी। तो टाइम जब 0 सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी है, 5 है। फिर ये कह रहे हैं जब टाइम 3 सेकंड हो गया तो आपको बताना है वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस तरह से आप लिमिट पुट कर लें। ठीक है, अब देखें आप 1 dv का तो v हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड आ जाएगा आपके पास 5, लिमिट 5 से लेके v तक की लिमिट आ जाएगी। और इस साइड देखें तो एक्सेलरेशन आप पुट करो, एक्सेलरेशन का रिलेशन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन दी है आपके पास 16t³। ठीक है, 16t³ माइनस 12t² 12t² प्लस 60 माइनस 25। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन है और ये dt आ गया यहाँ पे। आ रही है बात समझ में। तो अब इस साइड आप करोगे तो ये तो v माइनस 5 हो जाएगा, लेफ्ट साइड का तो v माइनस 5 क्लियर है। इसमें 16 अपन कॉमन ले लेते हैं, मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ अब, है ना, एक क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है। t³ का क्या हो जाएगा, t⁴ डिवाइड बाय 4। ठीक है, और ये लिमिट आप लगाओगे 0 से 3 तक, देन माइनस 12 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और t² का कितना हो जाएगा, t² का जाएगा t³ डिवाइड बाय 3, और t³ डिवाइड बाय 3 करोगे इसकी भी लिमिट आ जाएगी आपके 0 से लेके 3 तक। ठीक है, फिर और सोल्व करो, +6 t का हो जाएगा t² डिवाइड बाय 2, और t² डिवाइड बाय 2 करोगे लिमिट वही आ जाएगी 0 से लेके 3 तक। एंड माइनस 25, 25 है 1 dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और ये लिमिट आ जाएगी 0 से 3 तक। आया नहीं आया समझ में, मैं तो अब थोड़ा डायरेक्ट करा है क्योंकि फिर लेंदी हो रहा है ना क्वेश्चन। आया समझ में यहाँ तक, हाँ सर। है ना। तो बट कंसंट्रेशन आपको बना के रखना है, अगर लेंदी होता है क्वेश्चन तो आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है क्वेश्चन के अंदर, ताकि कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये 16 हो गया, 4 तो बाहर निकाल लो, ब्रैकेट से बाहर निकाला आपने, तो 3⁴ माइनस 0 करोगे तो मैं ओनली आई एम मेंशनिंग 3⁴। ठीक है, 3⁴ आ जाएगा, माइनस माइनस 12 डिवाइड बाय 3 बाहर ले लो इसमें से, ब्रैकेट में से, तो ये हो जाएगा 3⁴ तो 3⁴ यहाँ से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नौ +6/2 कर देते हैं, ये +6/2 हो गया। और देन 3 स्क्वायर यहाँ पर बनेगा आपके पास, तो ये 3 स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, एंड देन लास्ट में आपके पास हो जाएगा -25 × 3, लास्ट में क्या आ रहा है, 25 × 3 आ रहा है। तो ये कैंसिल कर लो, 4 4 जा 16, तो ये हो गया। ठीक है, 3 4 जा 12, इसको हटाओ, और 2 3 जा 6, इसको भी हटा लेते हैं। तो यू विल गेट 4, एंड 3⁴ आ रहा है, देखो 3⁴ देखो इसमें एक थोड़ा सा तरीका अपन लगा सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अगर 3 कॉमन ले लूं मैं इसमें सब में से बाहर, ये 3 अपन सब में से बाहर ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो ये बचे, ये 4 और 3⁴ बचेगा, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा आपके पास 27 × 4। ठीक है, और माइनस यहाँ पर 4, अब ये इसका कर दो 3 3 जा 9, तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, +3, और ये ओनली 3 बचेगा, तो 3 × 3 हो जाएगा, और 3 × 3 हो जाएगा, और ये माइनस आपके पास ओनली बचेगा 25।
ठीक है, तो इसको 3 ले लो, 27 इंटू 4 करो, कितना आता है? 88। ठीक है, 88 माइनस 36 प्लस 9 माइनस 25, ये आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 36 और 25 को ऐड कर लो, 61 आ जाएगा। ठीक है, और 88 और 9 97 है ना, और 97 में से 61 माइनस करो, 36 बचेगा आपके पास। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 36। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको थोड़ी, है ना। तो ये हो रहा है 3 इंटू 36। तो 3 इंटू 36 कर लो, कितना आ रहा है? 108। ठीक है, तो v माइनस 5 इज इक्वल टू 108 है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 108 प्लस 5। तो 108 प्लस 5 कितना हो गया? 113 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें, 173 आ रहा है, 173 मीटर अपॉन सेकेंड। देखना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? सर 173, मुझे 243 आ रहा है। 243 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं ना अपन, ये मल्टीप्लिकेशन देख लो आप, तो 27 इंटू कैलकुलेशन में ही होगा और कुछ नहीं है। देखो ये यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, तो ये 108 आएगा। तो 108 और 36 प्लस 25 61 था अपना, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 56, अंदर आएगा 56। तो 3 इंटू आप करना 56, 3 इंटू 56 करोगे तो ये आएगा 168। ठीक है, और v इज इक्वल टू अपन करेंगे तो 168 प्लस आ जाएगा आपके पास 5, और 168 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 173 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा आपका 173 मीटर अपॉन सेकेंड। देख लो इसमें ये 173 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेवेंथ क्या कह रहे हैं? द वेलोसिटी, सेवेंथ क्वेश्चन देखें, सेवेंथ क्या कह रहे हैं? the velocity the velocity of an object varies as v is equal to k t cube divided by 4, calculate the change in position of the ball in time t। तो सेवेंथ क्वेश्चन को और और ले आप लेते हैं। हाँ बोलो। वो आप प्रीवियस स्लाइड में एक बार जाओगे? ये वाला अ, क्वेश्चन वाली स्लाइड, क्वेश्चन की नहीं नहीं, ये सॉल्यूशन वाला। सॉल्यूशन वाली, देख लो। हाँ सर, हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इस बार क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि क्वेश्चन नंबर 7 में रिलेशन दे रखा है v इज इक्वल टू के टी क्यूब डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये दे रखा है हमें रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 7 है, और रिलेशन है v इज इक्वल टू के टी क्यूब डिवाइड बाय 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द चेंज इन पोजीशन। अच्छा मुझे बताओ चेंज इन पोजीशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? व्हाट इज चेंज इन पोजीशन? चेंज इन पोजीशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा ना भाई। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बताया था ना आपको मैंने। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो अब ये भी क्वेश्चन देखो एक बार, इक्वेशन देख लें अपन। ये है के टी क्यूब डिवाइड बाय 4। ठीक है, के टी क्यूब डिवाइड बाय 4। अच्छा हमें बताओ कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होता है? dx बाय dt होता है कि नहीं होता? बोलो। v इज इक्वल टू dx बाय dt होता है, सही है, करेक्ट है। v इज इक्वल टू dx बाय dt होता है ना। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई dx इज इक्वल टू v dt कर सकते हैं हम, कर सकते हैं नहीं कर सकते? v इज इक्वल टू क्या कर दे? dx इज इक्वल टू v dt कर दे। अब हम इंटीग्रेट कर दे बोथ साइड। क्या करें यहाँ पर? इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अपन क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर दो, तो इधर तो आप dx कर दो
और इधर इंटीग्रेट कर देते हैं वी डी टी। अब मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ x है तो x की लिमिट आएगी, यहाँ t है तो t की। मान लो टाइम जब 0 सेकेंड था, टाइम जब 0 सेकेंड था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 थी, यानी उसकी पोजीशन 0 थी। t इजिकल टू 0 पे वो 0 ओरिजिन पर था, ठीक है। जब टाइम t हो गया, जब टाइम t हो गया तो उसकी पोजीशन जो हो गई, उसकी पोजीशन हो गई s। कितनी हो गई पोजीशन? s हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? s हो गया डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन क्या है? 0। फाइनल पोजीशन क्या है? s है, तो s माइनस 0 मतलब s आ गया ना। मतलब मुझे s का एक्सप्रेशन निकालना है यहाँ पर कि भाई s का एक्सप्रेशन क्या होगा। ये इतनी बात समझ में आई नहीं आई बताओ? ये पॉइंट इतना समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? हम्म, बोलो क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ ठीक है। तो 1 dx का क्या होगा? आप तो याद हो गया होगा, 1 dx का होता है x, तो ये 0 आ गया, इधर s आ गया, ठीक है। v जो है ये 0 से t तक अपन ने लिमिट लगाई। v का फॉर्मूला, v दे रखा है आपको रिलेशन, v का फॉर्मूला आपको यानी रिलेशन दे रखा है k t क्यूब डिवाइड बाय 4, और इधर आ गया dt। अब इसमें जो k बाय 4 है तो कांस्टेंट है, तो k बाय 4 को तो आप बाहर ले लो। t क्यूब का आप करोगे इंटीग्रेशन तो आएगा t की पावर 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है। और लिमिट हम लगा देंगे 0 टू t, 0 से t तक लिमिट लगाओगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? s माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करें, s माइनस 0, ये तो s हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये k बाय 4 हो गया। और ये 4 ब्रैकेट से बाहर ले लो, ये 4 ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब t की वैल्यू t रख दो तो t की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू k डिवाइड बाय 16, k डिवाइड बाय 16 इंटू टी की पावर 4। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई आपके पास, s इज इक्वल टू k डिवाइड बाय 16 t रेस टू पावर 4। आया समझ में? देखो आप आंसर, k डिवाइड बाय 16 t रेस टू पावर 4, ठीक है। हाँ तो सर। ये असाइनमेंट शीट नंबर 3 भी डन हो गई आपकी। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके डन है ना? ग्राफ्स तो मैं आपको स्टडी कराऊंगा, फिर ग्राफ के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे हम, है ना। तो ये आपकी असाइनमेंट शीट नंबर 3 सॉल्व हुई। इसके बाद ये देखो असाइनमेंट शीट नंबर 4 गिवन है आपको। असाइनमेंट शीट नंबर 4, अब ये जो असाइनमेंट शीट नंबर 4 है, ये आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चन इसमें गिवन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चन गिवन है देखिए एक बार। अब पार्टिकल इज मूविंग विद इनिशियल, यानी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चन गिवन है आपको। किसके क्वेश्चंस गिवन है? इक्वेशंस ऑफ मोशन के। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है, इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी करी हुई है ना हमने, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को भी, है ना। इसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसके।